हिंदुस्तान में क्रिकेट एक धर्म की तरह है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी इसके फैन हैं। और जब क्रिकेट की बात आती है तो बात उस बल्लेबाज की जिसे कभी टीम के खिलाड़ियों ने ही बिहारी कहकर चढ़ाया था, पर जब उसने अपने खेल का प्रदर्शन किया तो दुनिया उसका लोहा मान गई, और वो नाम है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी के खेल और उनके नेतृत्व की क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप, फिर 2020 और फिर चैंपियंस ट्रॉफी तीनों हासिल की है और दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम होने का खिताब अपने नाम किया है। इनकी स्कोरिंग की बात करें तो इन्होंने अपने करियर में कुल 90 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 38 के रन रेट से 49,000 के करीब रन बनाए हैं। फिर ऐसे ही ओडीआई में इन्होंने 349 मैच खेले तो 50 के रन रेट से 10,723 रन बनाए, और फिर टी20 में 37.60 के रन रेट से 98 मैच में 1617 रन बनाए। तो कुल मिलाकर इनका रन रेट जितना डिसेंट है, ये खिलाड़ी उतने ही आक्रामक, और विकेट कीपर तो इनके जैसा शायद ही कोई दूसरा होगा। ये भी है कि ये लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, पर जब भी तीसरे नंबर पर आते हैं तो टीम के संकट मोचन बन जाते हैं। इनकी विकेट कीपिंग की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने शुरुआत बल्लेबाज के तौर पर नहीं बल्कि फुटबॉलर के तौर पर की थी, और तब ये गोलकीपर हुआ करते थे। चलिए जानते हैं इनकी पूरी स्टोरी। तो इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिता मैकॉन में जूनियर प्रबंधन पदों पर काम करते थे और मां इनकी हाउसवाइफ। 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी वहीं के एक स्कूल में हुई, पर शुरू से ये एथलीट थे, पर तब दिलचस्पी बैडमिंटन और फुटबॉल में ज्यादा थी बजाय क्रिकेट के, जिसमें ये फुटबॉल में एक अच्छे गोलकीपर थे। तो इनके फुटबॉल कोच ने इनको एक बार स्थानीय क्लब की क्रिकेट टीम में बतौर विकेट कीपर भेजा, और इन्होंने अपने खेल से सबका दिल लूट लिया। बस इसी के बाद उनको 1995 से 1998 तक कमांडो क्रिकेट क्लब टीम में नियमित विकेट कीपर के तौर पर शामिल कर लिया गया। लेकिन इस समय तक भी ये क्रिकेट को लेकर इतना सीरियस नहीं हुए थे, क्योंकि इनके 10वीं के एग्जाम्स थे। तो घर वालों का प्रेशर, क्योंकि 90% नहीं आए तो घर वाले आपको एग्जाम में पास मानेंगे ही नहीं। तो खैर 10वीं पास की, 12वीं तक पढ़े, फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर 2001 में इन्होंने खड़गापुर रेलवे स्टेशन पर टीटीई की जॉब की, पर इन्हें तो कुछ बड़ा करना था, तो जॉब में इनको घुटन होने लगी। और ऐसा ही होता है, जिनके सपने बड़े हैं वो दायरों में सीमित कहाँ रहेंगे। और फिर इनको खुद पर पूरा भरोसा था, क्योंकि 1998, 1999 में इन्होंने अंडर 19 खेला, फिर 1999 से 2000 में इन्होंने कूच बिहार ट्रॉफी खेला, और इसी गेम में रांची का सामना पंजाब से हुआ, जिसका एक फेमस डायलॉग है इनकी बायोपिक में, जब ये कहते हैं कि पता है हम मैच कहां हारे, क्योंकि इसी मैच में धोनी का पहला सामना युवराज सिंह से हुआ, जो बाद में इन्हीं की टीम में इन्हीं की कप्तानी में खेले। फिर इसी बीच उन्होंने रणजी ट्रॉफी के लिए मैच खेला और नाबाद 68 रन बनाए। फिर रेलवे में नौकरी लग गई, जिससे फैमिली बहुत खुश थी, पर ये उदास। फिर इन्होंने अपने खेल को प्रैक्टिस में रखने के लिए रेलवे के लिए खेलना शुरू किया, पर इंडियन टीम में पहुंचना, वो भी एक छोटे शहर से आने वाले के लिए, बहुत बड़ी बात तब भी हुआ करती थी। तब आज जितने मौके भी नहीं मिलते थे, पर इनकी किस्मत ने थोड़ा सा साथ दिया, और हुआ यूं कि बीसीसीआई ने देखा कि छोटे शहरों में टैलेंट बहुत है, जिसे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और इस तरह धोनी पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम में। डेब्यू किया बांग्लादेश के खिलाफ, पर 0 पर रन आउट हो गए। फिर पाकिस्तान के साथ सीरीज खेली, जिसमें 4 मैच तो ये कुछ नहीं कर पाए, पर 5वें वनडे में इन्होंने 148 रन बनाकर धमाल मचा दिया, और एक विकेट कीपर द्वारा बनाया गया पहला स्कोर था। इसके बाद तो हर तरफ इन्हीं का नाम हो गया। फिर श्रीलंका से मैच हुआ, जिसमें इन्होंने अपने करियर का सबसे यादगार 145 गेंदों में 183 रन बनाए। फिर पाकिस्तान गए, वहां भी मैच जीता, मैन ऑफ द मैच बने। तो आपको याद ही होगा परवेज मुशर्रफ का वो बयान इनके बालों पर कि आप अपने बाल मत कटवाइएगा। फिर आया साल 2007 का वर्ल्ड कप। सभी को याद होगा हम लोग बांग्लादेश से हार गए थे, कप फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। धोनी की बहुत आलोचना हुई, इनके रांची वाले घर पर हमला तक कर दिया गया। अब क्या कहें। खैर इस सब का बदला निकाला T20 वर्ल्ड कप में, जो हम लोगों ने जीता था। इस बार ये कैप्टन थे और जबरदस्त परफॉर्म किया। फिर 2011 में इन्हीं की कप्तानी में टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया, और फिर कप भी जीता था, जिसमें धोनी का लास्ट सिक्सर आज भी किसी को भूला नहीं है। और उस दिन धोनी की शक्ल में क्रिकेट को उसका दूसरा भगवान मिल चुका था। फिर क्या, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, जिसमें 20 ओवर का फाइनल मैच था, और टीम ने शानदार परफॉर्मेंस देकर कप अपने नाम कर लिया था। तो इसीलिए धोनी इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने तीनों ट्रॉफीज जीती हैं। पर इसके बाद धोनी थोड़ा सा शिथिल पड़ गए। साल 2014 के बाद बल्लेबाजी भी उतनी आक्रामक नहीं दिखी, न कप्तानी। फिर 2015 में दोबारा वर्ल्ड कप हुआ, पर हम लोग हार गए। हालांकि अब भी धोनी खेलते हैं तो पहले 2007 की तरह नहीं, बल्कि टाइम लेते हैं जमने में, क्योंकि इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत होने लगा। इनके नेतृत्व पर उंगलियां उठने लगी। इनकी एक खासियत भी है, जब जब इनका क्रिटिसिज्म होता है ये और भयंकर अंदाज में खेलते हैं। खैर
फिर 2017 में फाइनली इन्होंने कप्तानी छोड़ दी और नए कप्तान बने विराट कोहली, जो भारत के एक और शानदार बल्लेबाज हैं। ये पहले वो विकेट कीपर हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा स्टंपिंग की, कुमार संगकारा को पिछाड़ दिया। 2018 में इन्होंने अपने 10,000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले ये दुनिया के 12वें और भारत के चौथे खिलाड़ी बने। फिर 2019 का वर्ल्ड कप भी भारत के हाथ से फिसल गया। कुल मिलाकर अब ये क्रिकेट से लगभग संन्यास ले चुके हैं, केवल आईपीएल में अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते दिखते हैं। वैसे इनकी एक और उपलब्धि है कि 2011 में इनको इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल की मानक रैंक से सुशोभित किया गया था। इन्हें इनके शांत नेचर के लिए कैप्टन कूल कहा जाता है। इनकी हेयर स्टाइल को बहुत पसंद किया जाता है। इन्हें बाइक्स का बड़ा शौक है, अक्सर राइड पर निकलते हैं ये पहले जब क्लब लेवल पर खेलते थे तो लोग चिल्लाते थे माही मार रहा है, और अब जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं तो पिच पर आते ही लोग माही माही चिल्लाकर इनकी हौसला अफजाई करते हैं। इनका अब तक का 38 सालों का जीवन बेहद खूबसूरत रहा है। इन्होंने साक्षी नाम की लड़की से शादी की। एक बार प्यार में इनका दिल भी टूटा, पर आज इनकी और साक्षी की एक बेटी है, नाम है जीवा, जो अक्सर मैच के दौरान दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर इस देश की क्रिकेट टीम को हर पड़ाव पर एक एमएसडी चाहिए, जो खेल की दिशा निर्धारित भी करे और मौका पड़ने पर सहजता से उसे बदल भी दे। देश महेंद्र सिंह धोनी को उनके योगदान के लिए सलाम करता है।